और हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे आप सभी? बढ़िया? तो हम भी बढ़िया। देखिए, इससे पिछले लेक्चर में आप लोगों को हम बहुत कुछ सिखा चुके हैं। आज के जो लेक्चर में हम सिखाएंगे वो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदा देगा। यानी कि इससे आपके कम से कम 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इस चैप्टर से, यानी कि रासायनिक जो बलगतिकी हमारा चैप्टर चल रहा है, केमिकल काइनेटिक्स, इससे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है वो इससे है। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो इसका डेरिवेशन हो। पूछा ज्यादातर कम से कम 70% इसी से पूछा जाएगा। अगर 70% जब इससे पूछा जाएगा तो आपको पता है कि हम कितना इसको अच्छी तरह से करेंगे। तो जब जो जितना ज्यादा पूछा जाता है, हम आपको पता है ना, उतनी ही अच्छी तरह से करते हैं। ठीक है ना? तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभिक्रिया की जब कोटि की बात कर रहे हैं तो अभिक्रिया की कोटि जैसे कि कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। 3 तरह की अभिक्रिया, जो 4 तरह की अभिक्रिया आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले आप जब 4 प्रकार की कोटि की यानी कि अभिक्रिया जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को पहले यह भी तो पता होना चाहिए कि अभिक्रिया की कोटि ही क्या होती है। जैसा कि आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। क्या होती है? किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में भाई लिख के बताओ क्या होती है। अगर नहीं है तो हम तो बताएंगे ही बताएंगे। ठीक है? देखें किसको किसको आती है, एक बार लिखना। ठीक है? अभिक्रिया की कोटि की क्या होती है, परिभाषा लिख के दिखाओ। लेकिन हम इसकी पढ़ते हैं। ठीक है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए K इक्वल A⁻0 होता है। ये क्या होता है? K कैसे आता है? ये आपको हमने पिछले लेक्चर में सिखाया है। ठीक है? कोई बात नहीं, जिसने वो नहीं देखा है वहां तक पहले तो ये हम आपको बताएंगे। ठीक है ना? ये आपको हम सिखाएंगे, कोई बात नहीं। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लो क्या होता है। जैसे H2 + Cl2 = Hν + 2HCl। यानी कि अगर Hν क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा होती है। जो सनलाइट होता है ना, सूर्य का प्रकाश, उसकी ऊर्जा होती है। ठीक है? अब जैसे कि 2N2O यानी कि 2 बार नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है? और Hν = N2 + O2। ठीक है? अगर नाइट्रस ऑक्साइड है हमारे पास, उसकी क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। ठीक है? अब इसका हम करेंगे डेरिवेशन। और इसका अगर सबसे ज्यादा ये को इसकी परिभाषा पूछेगा, परिभाषा नहीं पूछता, पूछेगा यही जो हम आपको करवाने वाले हैं, डेरिवेशन। ठीक है ना? पूछेगा क्या? इसका डेरिवेशन। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने मानी कोई एक अभिक्रिया, मानव अभिक्रिया। ठीक है? क्या मान लेंगे? एक अभिक्रिया मानते हैं। क्या मान रहे हैं? अभिक्रिया ए से कोई भी अगर हमारा प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, क्या? अगर मान लो कि हमारा कोई भी अभिकारक ए है, उससे डायरेक्ट क्या बन रहा है? हमारा उत्पाद बन रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक? अब हमने क्या किया कि शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में, यानी कि प्रारंभ में जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं की, प्रारंभ में अभिक्रिया हमने शुरू ही नहीं की तो समय क्या लगेगा? समय क्या लगेगा? 0, कुछ नहीं लगेगा। ठीक है? और ए मोल मान लिया हमने कि अभिकारक हमारे पास ए मोल थे। जब समय नहीं लगा, अभिक्रिया नहीं की, तो इसका मतलब है उत्पाद भी क्या बनेगा? 0। ठीक? उत्पाद क्या बनेगा? 0। ठीक है ना? फिर कुछ समय पश्चात, जैसे मान लो हमने क्या दिया कि टी समय पश्चात अब अभिक्रिया के कुछ जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक के कुछ जो मोल है, कुछ मोल, पूरे नहीं, कुछ मोल उत्पाद में कन्वर्ट हो गए। कितने मोल? कुछ मोल उत्पाद में कन्वर्ट हो गए। उनको हमने क्या मान लिया? अपनी तरफ से एक्स मान लिया कि हमने इसके एक्स मोल क्या हो गए? उत्पाद बन गए। ठीक? तो अब हमारे पास जो अभिकारक है उसके कितने मोल बचेंगे? बताओ कितने बचेंगे? हमारे पास ए था, ए से एक्स मोल जो थे वो हमारे उत्पाद बन गए। तो क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा A - X। क्या बचेगा? A - X।
किसी प्रकार की कोई समस्या कोई सर नहीं है। ठीक है, यही आवाज आप लोगों की आनी चाहिए। एक होता है हमारे पास साम्यावस्था। अगर साम्यावस्था आती है तो साम्यावस्था के लिए एक कंडीशन है जो आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगी, रासायनिक साम्य में। ठीक है, अब मिलेगी क्या, मिली थी, मिलेगी नहीं, मिली थी, क्योंकि आप 12th में हो। 11th में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो 11th में मिलेगी। ठीक है, 11th की किताब उठाना देखना। ठीक है, या तो आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। क्या होता है कि अगर हम अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर क्या होती है, dx अपॉन dt, पिछले लेक्चर में बताया था कि जो दर होती है वो निर्भर करती है, किस पर डिपेंड करती है, यानी कि किसके अनुक्रमानुपाती होती है, वो अनुक्रमानुपाती होती है अभिकारक की सांद्रता पर। अभिकारक की सांद्रता पर क्या होती है, निर्भर करती है। ठीक, लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमसे यह कहती है कि वो उस पर निर्भर ही नहीं करती है। वो सॉरी, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या कहती है कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अब नहीं करती है और इसके लिए k इक्वल टू होता क्या है, a⁻0। तो इसके अगर हमने लिया a⁻0। ठीक, तो यहां से dx बराबर क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt। ये प्रपोजनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं, क्या ले आए, k a⁻0। और a⁻0 का वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1। किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है, किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1। ठीक, तो यहां से कितना आ जाएगा, dx अपॉन dt बराबर आ जाएगा हमारा k। ठीक, क्या आ जाएगा, k। इसके नीचे 1 कैंची वाला गुणा करेंगे, तो यहां से कैंची वाला गुणा करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, dx बराबर क्या आ जाएगा, k dt। dx बराबर क्या आ जाएगा, k dt। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसका यहां तक तो किसी प्रकार की पहले कोई दिक्कत हो तो देख लो भैया, dx बराबर k dt तक किसी को कोई दिक्कत हो देख लो, नहीं है, ठीक है। थोड़ा एक दो स्टेप में बढ़ा के लिख रहे हैं हम, जिससे कि आप लोगों को समझाने में हमें दिक्कत ना हो, आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, इसलिए हम एक दो स्टेप में बढ़ा रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से समाकलन के लिए हमने क्या किया, जब समाकलन करेंगे इसमें k कैसा होता है, कांस्टेंट है, एक नियतांक है। इसी को क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं, वेग कांस्टेंट कहते हैं। तो क्या किया हमने, k को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x बराबर k ऐसा ही रहा, dt का इंटीग्रेशन t। और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म हम अपनी तरफ से लाते ही लाते हैं। ठीक है ना, इंटीग्रेशन आप लोगों को पढ़ा है ना, अगर बायो के हो तो भाई नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैथ वालों ने सबने पढ़ा है, तो इंटीग्रेशन किया है। ठीक है, लेकिन बायो वाले अगर है ना तो उनके लिए भी क्या करते हैं, dx है ना तो खाली x लिख देते हैं, dt है तो t लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। फॉर्मूले होते हैं वो किसी दिन और बताएंगे, ठीक है ना, किसी दिन और बताएंगे, फुर्सत में बताएंगे आप लोगों को। तो देखो x बराबर क्या आया, k dt। ठीक है ना, x बराबर क्या आया, k dt, यहां से था तो dx बराबर क्या आया था, k dt। तो dx बराबर k dt आया था, तो यहां से इंटीग्रेशन किया तो x बराबर क्या आया, k t प्लस c। ठीक है, तो यहीं से क्या करेंगे, अब हमारे पास ये आई है, ठीक है, इस तरह से ये इक्वेशन आई है। इसी को हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक ठीक, अब क्या करेंगे गुरुजी, कुछ नहीं भैया, हमारे पास जो x माना ना, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, t बराबर प्रारंभ में क्या कहा था हमने, प्रारंभ में जब शुरुआत हो रही थी, जब शुरुआत हुई नहीं थी सॉरी, तो t क्या होगा, लगा ही नहीं होगा, जैसा कि ऊपर बताया था, ये देखो लिखा, प्रारंभ में t बराबर 0 होता है। अब जब t की वैल्यू 0 होती है, प्रारंभ में कोई उत्पाद भी नहीं बना था, तो x बराबर भी क्या था, 0 था, तो x बराबर भी क्या था, 0 था। इन्हीं दोनों की वैल्यू हम इसमें समीकरण 1 में रखेंगे, तो रख दो। ठीक है, आपका रख दो समीकरण 1 में, तो क्या आ जाएगा कि x बराबर आ जाएगा हमारा 0 बराबर k इंटू टी की भी जगह पे क्या करेंगे 0 और प्लस c। तो यहां से k इंटू 0 0 बराबर 0, तो ये k की c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, c की वैल्यू क्या है 0। अब c की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, c की वैल्यू क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे
एक्स बराबर क्या आ जाएगा के टी और प्लस 0, तो के टी प्लस 0 की वैल्यू क्या होती है एक्स बराबर के टी। तो इससे क्या निकला हमारा ये फॉर्मूला निकला क्या एक्स बराबर के टी। इसी से इसके न्यूमेरिकल होंगे, इसी से क्या होंगे इसके न्यूमेरिकल होंगे, और इसके अभिलक्षण भी हम देखेंगे, इसके कैरेक्टर्स भी क्या करेंगे हम इसमें देखेंगे। लेकिन वो इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में ट्रिकों के द्वारा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा, इस यानी कि फर्स्ट कोटि, शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, तृतीय कोटि की, सबकी अभिक्रियाओं के जो अभिलक्षण होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, वो मतलब एक 3 लाइनों में हम सबको करा देंगे, 3-4 लाइनों में सबको, शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, अलग अलग किसी के नहीं बताएंगे, एक को ही इस तरह से बताएंगे कि आप कर लोगे तुरंत। ठीक है ना। तो ये था आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया। किसी प्रकार की कोई समस्या? अब करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया को देखो, जब हम करेंगे, देखो क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। शून्य जब देखो शून्य कोटि के लिए तो कर चुके हैं, क्या आया है एक्स बराबर के टी। अब प्रथम कोटि की वह अभिक्रिया जो एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, उदाहरण लिखा है, जैसे मैथिल एसीटेट को जब हम जल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है एसिटिक अम्ल और मैथिल अल्कोहल बनता है। ठीक, एक और लिखा है, जब चीनी का जल अपघटन करते, सुक्रोज का, चीनी यानी सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, जिससे कि सवाल हमारे पास क्योंकि जगह है कम और करने हैं दोनों, क्योंकि कह दिया था 4 शॉर्ट में आपको पूरा बताएंगे। 4 जब शॉर्ट में बताएंगे तो 4 शॉर्ट का मतलब होता है इसी तरह से मैनेज। ठीक, वैसे तो करा सकते तो 5-6 में, लेकिन नहीं 4 में ही बोले, तो 4 में ही, 3 से 4 में बोले थे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले माना एक अभिक्रिया। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले एक अभिक्रिया मान लेंगे डेरिवेशन करने के लिए। सबसे पहले आपको अभिक्रिया माना एक, बिल्कुल सेम इसी तरह से मान लेंगे। ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, फिर क्या करेंगे, प्रारंभ में जैसा इधर लिखा वैसा इधर लिखेंगे। प्रारंभ में टाइम तो लगता नहीं है, शुरुआत ही नहीं की है। ए मोल थे, उत्पाद क्या बनेगा 0 बनेगा, जैसा इधर बना था। टी समय पश्चात जैसा इसके एक्स मोल निकाले तो ऐसा इसमें निकाल दिए, इधर जैसा था वैसा इसे इधर। इधर क्या बचेंगे ए माइनस एक्स, तो इधर क्या बचेंगे ए माइनस एक्स मोल। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब साम्यावस्था के लिए भी देख लो, साम्यावस्था जब होगी, ठीक है, साम्यावस्था में तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर बिल्कुल सेम, बराबर के इंटू ए। यहां से एक स्टेप कम कर दी, क्या ये वाली कम कर दी कि निर्भर करता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है, वो कम कर दी हमने। डायरेक्ट यहाँ पे 0 होता है तो 0, लेकिन हमारा यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बात कर रहा है तो क्या लिखेंगे 1। ठीक, कोई डाउट किसी भी प्रकार का, यहाँ तक कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो देख ले एक बार भैया। सर वही तो लिखा है, दिक्कत क्या होगी, तो देख लो भैया क्या किया, dx अपॉन dt ऐसा ही रखा, बराबर के ऐसा ही रखा। ये जो ए की सांद्रता है, ए की सांद्रता क्या हुई है उत्पाद में ए माइनस एक्स, ये में क्या हुई है ए माइनस एक्स। जब उत्पाद बन रहा है तो ए की सांद्रता, जो अभिकारक की सांद्रता क्या रहेगी ए माइनस एक्स, क्योंकि एक्स क्या बन गए विक्षेप में, यानी कि विलुप्त हो गए, उत्पाद में कन्वर्ट हो गए, उत्पाद में कन्वर्ट हो गए तो हमारे पास कम हो गए, तो क्या बचा ए माइनस एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, एक्स ये ए माइनस एक्स, ये डी टी गलत बात है, दूसरे की तरफ है, एक्स वाला दूसरे की तरफ है, ये गलत बात है, इसको भी इधर ही ले आओ। तो क्या हो जाएगा dx, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में क्या आ जाएगा ए माइनस एक्स, डिवाइड में आ गया, इधर क्या आ जाएगा के, और ये जो dt इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। अब क्या करेंगे, समाकलन करने पर देखेंगे, समाकलन करने पर जैसे अभी इधर किया था, करने पर ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक, इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे dx अपॉन e माइनस एक्स बराबर के dt बाहर। ठीक, कोई डाउट, नो डाउट। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, अभी अभी हम बताया था dx का कह देते थे, इंटीग्रेशन ऑफ dx का x कह देते थे भाई, इसका नहीं, ये क्या है 1 अपॉन x की जैसा है, तो इसका क्या होता है लॉग ऑफ, जैसे कि 1 अपॉन
ए माइनस एक्स है ना, तो 1 अपॉन ए माइनस एक्स यानी कि क्या हो जाता है 1 अपॉन लॉग ऑफ ए माइनस एक्स। और अगर ए माइनस एक्स का जब करते हैं तो क्या होता है माइनस का 1, ठीक है, ए का तो 0 होता है, माइनस का 1, एक्स का माइनस का 1, ठीक है, बराबर इधर क्या आ जाएगा के टी और प्लस का सी। ये यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन अभी करना नहीं बता रहे, वो आपके लिए बाद में सिखा देंगे, ठीक है ना, उसके लिए आपको बाद में सिखा देंगे। इसको मान लीजिए समीकरण ए, ठीक। अब क्या करेंगे, अब जैसे कि इधर आया था उसको भी हमने इक्वेशन फर्स्ट माना था, तो इधर भी हमने क्या किया इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसमें यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, जैसा इसमें प्रारंभ में रखा था वैसा ही बिल्कुल सेम इधर प्रारंभ में कर देंगे। क्या करेंगे, प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में समय क्या होता है 0 होता है, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, यानी कि कोई उत्पाद बनता ही नहीं है, तो उसके मोल क्या लेंगे, ठीक है, तो इसी में रखेंगे। क्या आ जाएगा देखो, माइनस का लॉग ऑफ ए माइनस एक्स, एक्स की जगह पे तो 0 रखना है, तो क्या बचेगा ए, ठीक है, माइनस का 0 डायरेक्ट लिख दो बेटा, एक लाइन कम कर दें, क्या अलग अलग लिखोगे जी, कहोगे सर ज्यादा लंबा कर रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं लिखना, छोटा, ठीक है, ए बराबर क्या बचेगा के इंटू टी की जगह पे क्या रखना है 0, तो के इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और 0 में अगर हम सी जोड़ते हैं तो क्या बचेगा सी ही, तो हमने डायरेक्ट यहां से सी लिख दिया। सी बराबर क्या आया माइनस का लॉग ऑफ ए, यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, सी की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, तो रखना है माइनस का लॉग ऑफ ए माइनस एक्स बराबर के टी और प्लस सी, और सी की वैल्यू है माइनस का लॉग ऑफ ए, तो प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा माइनस का लॉग ऑफ ए, ठीक, ये जो माइनस का लॉग है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा लॉग ऑफ ए माइनस का लॉग ऑफ ए माइनस एक्स बराबर क्या आता है ए टी, ठीक। अब लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है लॉग ऑफ ए माइनस बी, क्या होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी का क्या होता है लॉग ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है, क्या होता है लॉग ऑफ ए अपॉन बी, यानी कि तो लॉग ऑफ ए ऊपर रखा, ए माइनस एक्स जगह पे क्या करेंगे ए माइनस एक्स, ठीक है, ए माइनस एक्स सॉरी, ठीक है, बराबर क्या होता है के टी, ठीक, यहां से क्या आया लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के टी। अब क्या करेंगे, इसका हमें यहां से के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे क्या है टी एक्स्ट्रा में है, तो वो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहां से के बराबर क्या आ जाएगा लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, ऐसा ही, और ये जो टी इधर जो है ना वो किधर आ जाएगा इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला क्या होता है इधर डिवाइड में आ जाता है, तो क्या करेंगे के बराबर, अब यहाँ पर देखो ये लॉग है, यहाँ पर लॉग हम क्या मानेंगे बेस ई होता है, जब कोई नहीं लगा होता इसका मतलब ई है, और अगर लॉग ऑफ ई है बेस अगर ई है तो इसको अगर हम लॉग ऑफ बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ नया नहीं करते, बस एक काम करते हैं 2.303 का क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, कितना करते हैं 2.303 का गुणा कर देते हैं, और बटे में टी ऐसा ही रखा, और लॉग ऑफ अब जो ई था ई की जगह पे क्या हो जाएगा 10 और बचेगा ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये था इसका फॉर्मूला, यानी कि आपका शून्य कोटि का क्या आया है x बराबर के टी, प्रथम कोटि का क्या आया है k बराबर 2.303 बटे टी लॉग ऑफ बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये आया है आपका फॉर्मूला किसके लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। और इससे आपके कम से कम मान लो कम से कम 5 नंबर पक्के, कितने 5 नंबर कम से कम पक्के, और ये वाला जो है वेरी 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 नहीं मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैसा है मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से इसको भाई सब लोग रिवाइज कर लेना, और क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, और नहीं हुआ अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, अगर ज्यादा अच्छी रही तो आपको यही वाला लिखने को मिलेगा, आपको यही लिखने के लिए आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, और आपको यही मिल जाएगा पूरा सेम कि आप प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए व्यंजन सत्यापित कीजिए, प्रथम कोटि की अपक्रिया का फॉर्मूले को निगमन कीजिए, ठीक है, इस तरह से इसका क्वेश्चन आता है, ये आ जाएगा।
फिर हमने आपको एक बार जल्दी से समझा दे कैसे ये होगा है। क्या किया, सबसे पहले हमने ए से एक अपक्रिया मान ली, उससे प्रोडक्ट बना लिया। प्रारंभ में क्या करते हैं, समय 0 होता है तो ए ले लिया इसका मोल, ठीक है। प्रारंभ में जब शुरुआती नहीं अपक्रिया हुई तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बना तो 0 मान लिया। टी समय पश्चात क्या किया, इसके ये कह दिया कि इसके एक्स मोल क्या हो गए, हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो इधर जो अभिकारक बचेंगे वो क्या बनेंगे, ए माइनस एक्स बचा। साम्य अवस्था पे dx अपॉन dt बराबर क्या होता है, k इसकी पावर पे, यानी कि कंसंट्रेट इसकी जो सांद्रता पर निर्भर करता है। तो dx बराबर क्या हो गया, dx अपॉन dt बराबर हो गया k, और कंसंट्रेशन ऑफ ए की इसकी क्या लिख दिया, a माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है ना। इस पर निर्भर करता है सांद्रता पर, तो a माइनस एक्स रोक देना।